हरियाणा विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज 3 अक्टूबर है, मतदान आज शाम को समाप्त हो जाएगा। नवरात्र भी शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। और मेरे साथ भी बैठे हैं पंचकुला से पूर्व पार्षद आशीष गर्ग। इनसे बात करेंगे कि इनको क्या दिखाई पड़ता है कि चुनाव जो पंचकुला विधानसभा का चुनाव है उसमें कौन कौन से प्रत्याशी इनको नजर आ रहे हैं। जो चुनाव में कंटेस्टेंट में, मतलब कंटेस्टेंट तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन जो लीड कंटेस्टेंट में कौन कौन से प्रत्याशी हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। आज ये बिल्कुल उस टाइप की है कि न्यूट्रल रह के भी बात करेंगे, किसी भी तरीके से भी, किसी का पक्षी बात नहीं होगी, किसी विपक्षी बात नहीं होगी। आशीष जी, आज अच्छा मतलब प्रचार शाम को 6 बजे खत्म हो जाएगा और नवरात्रि भी आज से शुरू हो रहे हैं। सभी प्रत्याशी माता मनसा देवी के दर्शन करने भी जाएंगे, आशीर्वाद भी लेंगे आज जो है। तो पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आज आपके सभी दर्शकों को, पूरे पंचकुला के और भारत के लोगों को आज से शुरू होने वाले जो शारदीय नवरात्रे हैं उनकी शुभकामनाएं देता हूं और महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं हो गई। अब बात करते हैं चुनाव की। चुनाव के लिए जैसे मैंने आपको, आप कहीं जा रहे थे, मैंने रोक लिया आपको, गाड़ी में ही रोक लिया जो है। तो जल्दी में तो नहीं गई, अब 2-3 मिनट लूंगा पहले मैं आपके जो है। कोई बात नहीं जी। क्या लगता है आपको पंचकुला विधानसभा के चुनाव को लेकर के? पहले पंचकुला के बाद में फिर हरियाणा पे आऊंगा। पंचकुला विधानसभा, चूंकि हम पंचकुला में ही खड़े हैं, पंचकुला विधानसभा में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है और भी कई प्रत्याशी हैं। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? बड़ा पंचकुला का चुनाव तो बड़ा रंग, अभी जो पंचकुला के चुनाव पे रंग चढ़ा है वो बड़ा ही निराला रंग है। पहले चुनाव के अंदर कुछ और नजर आ रहा था, लेकिन अब तो चुनाव के अंदर जो मुकाबले के अंदर हैं प्रत्याशी ही बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पंचकुला जैसे क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं जैसे कहना चाहता हूँ कि पंचकुला के अंदर अगर आप देखें तो एक बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जैसे हम जानते हैं, बड़ी नई बात कहते हैं त्रिकोणीय मुकाबले की। नहीं, बिल्कुल आपके सामने है ना। आप देखिए, अभी हमारे बीच में प्रत्याशी हैं, 10 प्रत्याशी हैं। 10 प्रत्याशियों से अगर आप चेहरा देखते हैं तो हमें जो मौजूदा विधायक हैं वो भी नजर आते हैं, पूर्व विधायक भी नजर आते हैं। एक नए चेहरे के रूप में मैं जो देख रहा हूँ, श्री सुशील गर्ग जो अपने पार्षद भी हैं पंचकुला से और बीच में लोगों की आवाज बन के उठते भी रहे हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो उनका चुनाव प्रचार का जो तरीका है, लोगों के बीच के अंदर जाने का तरीका है, वो एक निराला तरीका है और लोग उनको दिल से चाहते हैं, क्योंकि वो पीछे कुछ समय में लोगों की आवाज बने। तो इस नहीं, ये वजह क्या रही है आपके, मतलब ये चीज आकलन मतलब की वजह? क्योंकि उधर तो मौजूदा विधायक है, सरकार उनके सत्ता पक्ष उनके जाते हैं, उधर पूर्व विधायक है, बल्कि पूर्व उप मुख्यमंत्री कह सकते वो है। इस बीच में एक नया चेहरा आप कह रहे हो लेकर के आए हो, तो मतलब क्या आकलन क्या आ रहा है आपका? वजह क्या है? क्या बनिया वोट बैंक उन्होंने सेंधमारी की है क्योंकि बनिया समुदाय से आते हैं? क्योंकि बनिया वोट बैंक, कोर वोट बैंक विधायक जी का है। नहीं, देखिए, बनिया वोट बैंक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बनिया वोट बैंक। लेकिन जो आपने बात की, जो मौजूदा विधायक हैं उनसे लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं और नाराजगी जायज भी है लोगों की। कि पंचकुला के अंदर जो विकास के कार्य होने चाहिए आम धरातल के ऊपर, जो जनमानस को नजर आते हैं, वो कहीं भी नजर नहीं आते। अगर मैं बात करता हूँ, आप चलते हैं, सड़कों के ऊपर चलते हैं, सड़कों पे खड्डे पड़े हुए हैं, सड़कों पे बरसाती पानी रुक जाता है, साफ सफाई नहीं है, हर जगह कचरा नजर आता है। आम आदमी को क्या दिखता है? आप देखो, रोड गलियों के ऊपर घास जमी हुई है। आम आदमियों को क्या नजर आता है? आम व्यक्ति क्या चाहता है? साफ सफाई, स्वच्छता चाहता है। पंचकुला जैसे शहर के अंदर अगर हम इन बातों पे बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मौजूदा विधायक ने कुछ किया है। लोगों की नाराजगी उनसे इस बात को लेकर स्पष्ट है कि वो जितने मर्जी दावे करते रहे, लेकिन धरातल पे लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता। नहीं, ये बात आप तब कहे आप भाजपा के अंदर है, खुद भाजपा से ही आपने पूर्व पार्षद रहे, भाजपा से सदस्य, आप इन बात को तब करें, मतलब न्यूट्रल रह के बात करें। मैंने पहले कहा था, सुनिए, यहाँ बात न्यूट्रल रह के बात हो रही है। बिल्कुल नहीं, न्यूट्रल रह के ही बात कर रहा हूँ मैं। आपने मुझसे आम जनमानस की बात की, पार्टी विशेष की बात नहीं की है। मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, आम जनमानस की बात कर रहा हूँ। आम जनमानस किस तरीके से, किस नजरिए से देख रहा है? क्योंकि आम जनमानस जो चाहता है ना, वो एक, हम अगर पंचकुला शहर में रहते हैं, एक स्मार्ट सिटी जिसे हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर रहते हैं, तो वहाँ स्मार्ट सिटी की एक सुविधाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। मेरा अगर कोई मेहमान, मेरा कोई दोस्त अगर बाहर से आता है तो वो पंचकुला के अंदर आके उसको फील आना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर कहीं रहता है तो बड़ी अच्छी सिटी के अंदर रहता है। आज अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है, सबसे पहले जाम के अंदर फंस जाता है, उसके बाद उसको ऐसी व्यवस्था नजर आती है, उसका मन ही नहीं करता पंचकुला के अंदर आने का। मेरा सवाल फिर वहीं पे आगे रुक जाता है कि आपने मामले को त्रिकोणी बताया, तो एक तो बता दिया आपने, एक विधायक जी का, उप मुख्यमंत्री भी है। क्योंकि जनता जो कह रही है वो मुकाबला उनको दिखता है जनता को कि मामला सिर्फ
विधायक जी और उनके बीच में तीसरे जो पर्सन को आप लेकर के आए हैं, सुशील गर्ग को, जी। वो उसकी वजह क्या रही? मैं पहले उप मुख्यमंत्री जी की आपने बात की है। उप मुख्यमंत्री जो पुराने हमारे रहे हैं, पिछले 4 बार विधायक भी रहे हैं, उनके बारे में तो आम जनमानस का देखिए उस पार्टी को भी कोई पसंद करके अभी वो नहीं है। और यहाँ पे जो उनका जो चेहरा है उसको लोग उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पिछले जो 10 साल है वो लोगों के बीच में कहीं भी नजर नहीं आए। मुझे नहीं लगा उन्होंने 10 साल के बीच में लोगों के बीच में आके, वो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष का उनको रोल अदा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई भी विपक्ष का रोल अदा नहीं किया किसी भी। ठीक है, लहरों के अंदर नहीं ऐसा होता। पंचकुला की जनता पढ़ी लिखी जनता है और समझदार जनता है। उसको पता है कि जो व्यक्ति हमारे बीच में रहता है, हमारे दुख दर्द को जानता है, हमें समझता है, हमारी बात को सुन सकता है, जिसका हम हाथ पकड़ सकते हैं, यहाँ का व्यक्ति चाहता है कि हम ऐसे विधायक को बनाए जिसकी चौखट को अगर हमें पहुंचना पड़े तो उस तक हम आसानी से पहुंच सके, ना कि किसी का सहारा लेके बैसाखियों को जाना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। मैंने आपको जो सुशील गर्ग जी का नाम लिया, वो त्रिकोणीय मुकाबले में स्पष्ट नजर आते हैं। सबसे पहले तो वो बनिया जाति से, आपने जो कहा है, अग्रवाल समुदाय से हैं। अग्रवाल समुदाय कहीं ना कहीं आप देखेंगे ज्ञानचंद जी से विमुख होकर सुशील गर्ग जी की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। अग्रवाल समुदाय से एक और भी लोग हैं, प्रेम गर्ग, आम आदमी पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो उनकी तरफ भी तो लोग जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन उनका अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो बेसिकली चंडीगढ़ से यहाँ पे आए हैं, सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। धरातल में उनका कोई भी, आप कह रहे हो बाहरी व्यक्ति है? हाँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि धरातल में उनका कुछ नहीं है। ठीक है, बाहरी तो पंचकुला में अगर दूसरे तरीके से करता हूँ सारा ही है, लेकिन उनको यहाँ पे ग्राउंड, उनकी यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है और आम जनमानस में उनका कोई भी अभी रुतबा यहाँ पे नहीं है। उनको समय लगेगा अभी आने में, ठीक है, लेकिन सुशील जी का जो मुझे साफ नजर आ रहा है, स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो पिछले उन्होंने पार्षद रहते हुए जो उन्होंने काम किए, पंचकुला की डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने काम किए, जो भी लड़ाई थी, मैंने देखा है पेड पार्किंग के लिए उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी जो नाजायज थी। इनर मार्केट में पेड पार्किंग नहीं होनी चाहिए। अभी गार्बेज का मुद्दा था, पूरे पंचकुला के अंदर गार्बेज का टैक्स लगा दिया गया गार्बेज कलेक्शन के नाम पे, जबकि जब भी पिछले मेयर के इलेक्शन से या एमसी के इलेक्शन थे, उसके अंदर बड़ा स्पष्ट बात कही गई थी कि हम पंचकुला को स्वच्छ रखेंगे, साफ सुंदर रखेंगे और साफ सुंदर रखने के लिए हम फ्री आपका गार्बेज कलेक्शन करेंगे। इस टाइप के बहुत वादे किए गए थे, लेकिन लोगों के ऊपर नाजायज तरीके से। चलिए एक नंबर गेम कर लेते हैं। पंचकुला में अगर आपको अभी चुनाव, आपने चूंकि एक बात रखी, नंबर देने हो 10 में से, ज्ञान जी को कितने नंबर देंगे, चंद्रमोहन कितने नंबर, सुशील जी कितने नंबर देंगे, प्रेम गर्ग या और उम्मीदवार कितने नंबर देंगे? नहीं, नंबर तो देखो जनता ने देने हैं। मैं किसी को ऐसे नंबर दूं तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जनता के पक्ष में अब 2 दिन का चुनाव रह गया है और जनता को साफ नजर आ रहा है। मैंने आपको जो स्पष्ट कहा, जनता उस व्यक्ति को चाहती है जो उनके बीच में रहने वाला हो, जो उनकी समस्याओं को जानता हो, पहचानता हो, उस समस्याओं को बताने की जरूरत ना हो। तो इसको देखकर जनता अपने आप वोट करेगी। और ये पंचकुला से आगे हरियाणा में क्या सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, हरियाणा के अंदर भी काफी उथल पुथल है। हरियाणा के अंदर तो अभी इंतजार की घड़ी है। हरियाणा के अंदर अभी जो मौजूदा सरकार है वो तो कहीं ना कहीं जा ही रही है, मुझे जो नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं खुद आपकी सरकार है वो? नहीं, जनता की बनाई हुई सरकार होती है और सरकार हमेशा जनता ही बनाती है। जनता के जो काम करेगा जनता उसको ही पसंद करती है। जब तक व्यक्ति जनता के बीच में रह के उसके काम नहीं करता, कोई भी उसको पसंद नहीं ये जा रही तो आ कौन रहा है, ये भी तो स्पष्ट कर दो। आकलन बताना सिर्फ। वहाँ भी मुझे त्रिकोणीय लगता है। हो सकता है गठबंधन किसके साथ हो, गठबंधन की ही सरकार आ रही है। क्या कहना चाहेंगे अब पंचकुला की जनता से या हरियाणा की जनता से? 5 अक्टूबर को चुनाव है, क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि छुट्टियों का वक्त है, लोग, बहुत सारे लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, उसमें मतलब मतदान का प्रतिशत कम हो जाता है। नहीं, मैं हरियाणा की जनता से, पंचकुला की खासकर, विशेषकर पंचकुला के मेरे जो वासी हैं, निवासी हैं, भाई हैं, साथी हैं, माताएं, बहनें हैं, उन सब से एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, चुनाव जो है ना, हम सबके लिए है। चुनाव किसी राजनेताओं के लिए नहीं है। चुनाव हमारी डेवलपमेंट को निर्धारित करते हैं। हम वोट करते हैं, हम अपने विवेक से वोट करने जाते हैं तो हमारी डेवलपमेंट होती है। जब तक हम वोट करने नहीं जाएंगे तो हम किसी पे उंगली करने लायक नहीं है। अगर आप किसी ऊपर आप लगाते हैं, किसी को आप कहते हैं कि इसने मेरा काम किया है, नहीं किया, तभी आप कह सकते हैं जब आप खुलकर चुनाव में मतदान करने जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस 5 तारीख को, दिन शनिवार, छुट्टियां जरूर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी हैं, उसको छुट्टियां ना मनाकर चुनाव को एक त्योहार की तरह, दिवाली की तरह मनाएं और उसके अंदर पूर्ण रूप से घर के हर एक व्यक्ति को, अड़ोस पड़ोस को जागृत करके उनको मतदान केंद्र तक लेके जाएं, ताकि हर कोई
जो इस चुनावी पर्व है इसके अंदर अपना योगदान दे सकें और जो सरकार बनने जा रही है, जो विधायक आने जा रहे हैं, उनको अपना कह सके। आप थे पूर्व पार्षद आशीष गर्ग नरवाना। इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि किसकी सरकार बन रही है, कैसा विधायक आपको चुनना चाहिए और किस विधायक से आपसे, और हम भी यही बात कहेंगे जब भी विधायक जो भी नेता आपके दरवाजे पर आए उनसे सवाल जरूर कीजिएगा, और जब भी वोट डालने जाए तो अपने मन में इस बात को रखिएगा कि मुझे वोट डालना है और दूसरों को भी वोट डालने प्रेरित करना है।